जाना ना हुआ है शायद। इससे क्या बदला बिगड़ता है? बहुत रुखाई पर उतर आएगा, जा भी सकते। लिलिया कहाँ है? चाय के लिए ना अंदर गई है। हाँ, हमें देखती ही भागी होगी रसोई में। बड़ी प्यारी बिट्टू है हमारी लाल, है ना? क्या? हाँ और क्या? कभी कभी बिना बात के बरस पड़ती है। आखिर छोटी बच्ची है वो, उसका जरा ध्यान रखिए। घंटे भर की नसीहत सिखाएंगे ना अब आप? बाबूजी, अरे लिलिया, चाय ले आए? आराम से। अम्मा तुम्हारी दवाई खा लो। रख दो वहाँ। 5 बज चुके हैं, खा लो। कहाँ ना रख दो वहाँ? अरे अगर ले आई तो खा लो ना, अभी के अभी। अभी के अभी खा लेगी तो मुझे बुरा कैसे लगेगा? लिलिया, और अम्मा के लिए चाय? पियोगी? से कहाँ पूछने चली है? अम्मा तुम चाय पियोगी क्या? बच्ची है। पियोगी तो कह दो, बना देती। मगर बहानेबाजी रहने दो ना, जो पूछा है साफ साफ कहो। राजू आ गया? नहीं, हाँ तो उसी के संग पी लो। मैं उसके लिए चाय नहीं बनाऊंगी। सुना किसने क्या कहा? हाँ सुना? तुमसे कहता ही कौन है चाय बनाने? हाँ तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद बना लूंगी उसके लिए चाय। हाँ बना देना, 1000 बार बना देना, जो जी में आए करो। रोकता ही कौन है तुम्हें? टूटी आग नहीं खाता इसे वो लड़का, जब देखो तब बस उसके नाम की कुर्ती रहती है। बच्ची है जैसा बर्ताव करती है। थक जाती है, और घर का इतना सारा काम भी है उसके साथ। कितना सारा काम है उसके सर पर? बताइए जरा, मैं भी तो जानूं कितना सारा काम है उसके सर पर। लड़का है एकदम दब्बू सा लड़का, अब घर में आता है पता ही नहीं लगता। अपने माँ बाप को इतना दूर छोड़कर आए यहाँ पढ़ने, हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? मगर वो है कौन पाए, एक मामूली सा पेइंग गेस्ट स्टूडेंट, और हम उसके साथ काफी डिसेंटली पेश आते हैं। डिसेंट ही ना कहिए जी, इसी घर का ही आदमी है वो। आपने अभी उसे ठीक से देखा ही कहाँ है? सारा दिन तो बस दफ्तर में होते हैं, और वो जब आपके सामने आता है ना तो घबरा जाता है बेचारा। हमारे साथ बात करना ही आफत मोड़ लेना है। मैं कहती हूँ कि मुझसे बात कीजिए, पीछे पड़ी रहती हूँ क्या आपके? जानते हैं मुझे राजू की क्यों जरूरत है? एक वही है जो मुझसे खुद होकर बात करता है, तो अपने पद से, वरना इस घर में एक का मुंह पूरब की ओर तो दूसरा पश्चिम। कैसे काटूं मैं अपना समय यहाँ पर? हाँ कैसे काटूं अपना समय यहाँ अम्मा, ऐसे पर? दांत ना खिटखिटाओ। हाँ जबान संभालिए अपनी, कुतिया जैसी कहते हैं मुझे। पद्मा, बाबूजी, बाबूजी, मैं जरा बाहर जाके आऊँ। शुभा के साथ जा रही हूँ, शाम तक पक्का लौटा जाऊँ। अम्मा से पूछ बेटे। कहीं नहीं जाना है। क्यों क्यों नहीं जा सकती मैं? उसे कह दिया ना कहीं नहीं जाना है। पर अब मैं बड़ी हो गई, मेरा जहाँ जी चाहेगा मैं जाऊंगी। और लिलिया, बड़ों का मान रखना सीखो। तुम अंदर जाओ। बाबूजी, मैं बस बड़ों का मान रखूं और बड़े जैसे जीने आए वैसे पेश आए मेरे साथ। ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाती। सारा दिन घर पे बैठी रहूंगी। क्यों चिल्लाए उस पर? हो गई गलती। चिल्लाओगी उस पर इस तरह? अब गुस्सा मत हुई। नहीं मुझे क्या हो जाता है, होश ही नहीं रहता। माँ तुम जरा आराम करो। क्या हुआ? ऐसे दुख रही है?
बुला दिया उसको सबने। पद्मा, मन पर काबू रखना है ना। मैं तो नहीं बोल पाती। तुम्ही ने तो कहा था, है ना यार। मुझे सब याद है। सब याद है मुझे कि कैसे शेर की मौत मरा था मेरा बेटा। लड़ते लड़ते मरा। हम ये चाहते हैं ना कि कर वो मुझे इस बात का। झूठ, सबका सब झूठ। कुछ नहीं पता, मुझे बस अपना बच्चा वापस चाहिए। मुझे बस मेरा शशि वापस चाहिए। मैं उसे बुला नहीं पा रही इतनी सारी कोशिशों के बाद भी। करेगी ना मैंने गड़बड़। तय किया था उसकी बात तक नहीं उठाऊंगी। पर उठाई। अब तो तंग आ गए होंगे ना मुझसे। सभी तंग आ गए हैं। मैं लाली पे चिल्लाई, बेकार चिल्लाई, पर वो मेरी सुनती ही नहीं। मैं शशि को भी तो डांटती थी। याद नहीं करनी ना, नहीं करूंगी यार। परसों की ये बात है, से कही थी नहला दो तुम। शशि होता था ना, सारा घर गुंजा के रखता था। जोर जोर से गाने गाना, चीखकर चिल्लाना। मैं तो डांट डांट कर हार जाती थी अपने बच्चे को। कैसा दिखता आज वो? 23 साल का गबरू जवान। यहाँ की बात पक्की हो गई है इंदौर में। अगर आज मेरा शशि यहाँ होता ना तो बराबर चक्कर लगा। तो सब आँख चुराते हैं मुझसे, सब किनारा कर लेते हैं। बहुत खराब दिखी हूँ ना मैं आजकल। हाँ दिखने दो, क्या हो गया, दिखने दो। एक बार लाली का सब ठीक हो जाएगा ना तो आप और मैं यहाँ से दूर कहीं। हाँ हाँ हाँ, बस हाँ ही तो कहना आता है। आखिर आप भी अब कब तक संभालेंगे मुझे? मैं ठहरी एक पागल औरत इस घर में, कुछ भी नहीं करती जो आपकी खाती। चाय भी ठंडी हो गई है, बनाते हैं। लाली, लाली बेटा आ रही हो ना? देखो आएगी ना, जैसे कहना कि मेरे मन में वैसा कुछ नहीं है। शशि को भी डांटती थी, कुछ नहीं रहता। लाली, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ ना अभी? अम्मा की हाथ की चाय पिएगी ना तो एकदम ठीक हो जाएगी। रो रही नहीं क्या? आप ही बता रही है थी। बाबूजी, क्या मैं सच्ची में बुरी हूँ? अक्खड़ हूँ मैं? नहीं रे, कौन बोला ऐसे? आपने देखा ना अम्मा ने क्या किया मेरे साथ? बस ऐसे ही सारा दिन बस कुड़ती रहती है मेरे ऊपर, जब देखो तब। क्या अम्मा का ध्यान रखना होगा, और आज ये सब बातें नहीं करती। आज वैसे भी शशि को याद करके वो रोई। उसके जाए हुए आज पूरे जी, आज पूरे 2 साल हो गए भैया को गए हुए। सब कुछ कितना अलग था जब वो था, है ना? पूरा घर जैसे उसके सर पर, और तुम दोनों आपस में झगड़ा भी तो कितना करते थे। याद है आपको कैसे घर में घुसते ही आपकी नकल उतार कर कहता था, लाली चाय बना, अरे लाली जरा पानी पिला।
भी जाओ, चाकर हूँ क्या तेरी? कहता था लाली तेरी चोटी का तो पोछा बनाऊंगा मैं। सारा दिन बस लड़ना झगड़ना, आफत था आफत पूरा। वो दिन भी काफी अलग थे। बाबूजी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ। आपको मैं अच्छी लगती हूँ? यानी? बताइए ना, अच्छी लगती हूँ मैं आपको? अरे हाँ भाई हाँ, ये भला कोई पूछने वाली बात? शशि भैया जितनी। अब माँ बाप तराजू लेके बैठते हैं कभी? तू इधर आ जा, इधर आ जा मेरे पास। सीधे सीधे कभी कोई बात नहीं कहेंगे मुझसे, है ना? पर मैं एक बात कहूँ, इस घर में आप मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। अच्छा, आज का ताजा समाचार। वैसे लिलिया, मैंने भी ना एक फैसला किया है। मैं तेरी शादी होने ही नहीं दूंगा। तुझे अपने पास रखूंगा, यहाँ। मुझे शादी करनी भी नहीं है, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। बिना पूछ के गधी, शादी सबको करनी होती, तुझे भी करनी होगी। और तेरे लिए तो हमने एक दूरबीन का भी ऑर्डर किया है। पूछ क्यों? दूरबीन क्यों? अरे हर पहलू परख के हीरा जैसा दामाद है। और दामाद जी को कहेंगे कि आप अपना डेरा यहीं डालिए। तुम्हारी बेटी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाए। आप भी ना कुछ भी कहते हैं। कुछ भी क्यों? और एक बात बोलूं, इस शादी ब्याह के अवसर पर ना अपने को रोना धोना बिल्कुल पसंद है। तुम भी मत रोना। मैं तो नहीं रोऊंगी, बस एक शर्त पर। आपको मुझे वो माधुरी वाली बैगनी साड़ी दिलानी पड़ेगी, जैसे उसने हम आपके हैकॉन में पहनी थी ना, वही वाली। अच्छा वो वाली? हाँ। उससे अच्छा लाके दिलाएगा। चलिए एक बात पूछूं, अपनी शादी में कितनी जोड़ी बनाने से साड़ी लोगे तुम? और कौन कौन सी रंग? एक लाल वाली जरूर लूँ। लाल वाली? बनारसी साड़ी किसके वास्ते? अरे किसके वास्ते क्या, हम बस ऐसे ही हंसी मजाक करें। मुझे बताने लायक नहीं होगा ना शायद। ऐसी बात नहीं है पद्मा, हम बस लिलिया से पूछ रहे थे कि वो अपनी शादी में कितनी जोड़ी बनाए से साड़ी। और तुम कहो तो एक तुम्हारे लिए भी नया ला के दिलाएगी। क्यों लिलिया? हाँ। उस गुड़िया के लिए कौन लेने चला बनारसी? आप चाय पीजिए, तुम भी पी लो। नहीं, मैं नहीं। पी लो बेटे, पी लो। अम्मा की हाथ की छुई है ना, क्यों ही पिएगी? उसने ऐसा कुछ कहा भी नहीं। राजू, आओ तुम हमारे साथ चाय पी। राजू, तुम अपने लिए जरा चाय बना लोगे? ये लिलिया के लिए। मेरे को नहीं पीनी चाय, मैं कैंटीन से पीकर आया। अच्छा। शशि भी ना 100 जगह से चाय पी के आता था, पर घर की चाय के लिए कभी मना नहीं करता था। मगर लाली, तुम ही पियो ये चाय, मुझे नहीं पी। उस पर ध्यान मत दो, उसका नुस्खा है। कोई जरूरत थी उसे दुखाने की? वो जो दिन भर मुझे नीचा दिखाती है, उसका क्या? मुझे भी नहीं पीनी चाहिए। मत कीजिए, इस घर में सबको गुस्सा करने का, चीखकर चिल्लाने का पूरा अधिकार कितने है। बजे? बात बदलने की गरज मत कीजिए आप। राजू कितने बजे? 5 बज रहे थे। अच्छा। नहीं, मुझे जरा क्लब जाना है। आज भी जाना है? अरे घर बैठे बैठे क्या करूं? तुम भी चलो, जी बहल जाएगा। मुझे इजाजत है? ये इजाजत की क्या बात है? तुम चाय पी चुके हो ना, तो जाओ। राजू तुम यहीं रुको, मेरी पीठ बहुत दुख रही है, मैं इसके साथ बैठ के बात करूँ। 9-10 बजे तक लौटो। जब चाहे तब लौटे, खाना खा लेना। जैसे आज मुझे खाना खाना ही है। चाची जी, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं रे, बस ऐसे ही। तो फिर व्रत है क्या? मैं मंगल को व्रत रखती हूँ क्या कभी? आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? आज मेरा मन है, तुम और लाली खा लो। कुछ तो खा लीजिए, हमारे साथ भी। खा लूँ? देख, ऐसे कहने वाला ना कोई नहीं है यहाँ पर। कितने साल की हो तुम? 18 था, मगर चाची जी आप तो आज भी बच्चा जान की लाड करती है।
ऐसा क्या किया मैंने? यही सब, मेरा कमरा लगाना, मुझे खाना खिलाना। मुझे यहाँ घर जैसा ही लगता है। गुस्सा वुस्सा तो नहीं होते? सुनना से हो राजू तुम? अगर अगले साल यहाँ से कहीं गए ना तो हम चिल्लाएंगे। मगर चाची जी, सच्ची में चिल्लाएंगे। आप तो हमसे पैसे भी नहीं लेते हैं। अब तो हम और चिल्लाएंगे। कुछ तो लिया कीजिए। हम चाचा जी से बात करें इस बारे में। खबरदार जो उनसे कुछ कहा तो। ये घर तुम्हारा ही तो है ना? कहो कि ये घर तुम्हारा है। हाँ। सच्ची? हमारा कर चुके कहो। ये घर मेरा है। तुम ना हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं करते राजू। तुम नहीं समझोगे हम औरतों का क्या बात चल रहे हैं। अभी तुम्हारी अम्माएं आएंगी ना तो उनसे कह देंगे कि अपना ये लड़का हमें गोद दे दे। मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं मानेगी। क्यों? वो मुझसे इतना प्यार जो करती है। तुम नहीं करते क्या प्यार? चाची जी, आप भी क्या जोक मारती हैं? मैं अच्छी औरत लगती हूँ? हाँ, लगती है। सच्ची? खाओ कसम। चाची जी, बार बार कसम कसम अच्छी नहीं लगती हमें। क्योंकि तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती। मैं तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हुई ना मैं एक कर्णम औरत। कभी लाली को देखा है मेरे आसपास? कोई अच्छी चीज नहीं खलती मुझे। मैं लगता होगा कि चाची बस बड़बड़ करती रहती है। पर बस इतना कहूंगी कि ये घर छोड़कर कभी मत जाना। शशि भैया आप जैसे दिखते थे। वो इन पे पड़ा था। बाकी पूरा मेरे जैसा। ये कोई बात उसे चोट कर जाती थी ना तो अपने भीतर ही रखता था। उसका फौज में दाखिला होने का समय था। उन्हें कोई कहा जाता है हमें छोड़कर? डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। पर वो कुछ ना बोला। न गुस्सा हुआ, न उदास हुआ, न चीखा, न चिल्लाया। एकदम गुमसुम। जाता रहा मेरा शशि। चाची जी, मैं डॉक्टर बनूंगा। बायोलॉजी पसंद है? हाँ, मुझे डॉक्टरी का पेशा सबसे अच्छा लगता है। अच्छी बात। तुम डॉक्टर ही बनना। आज भी आपकी पीठ में दर्द है? नहीं, बस थोड़ा सा सर दुख रहा था। कोई दबा देता तो। मैं दबा दूं? मैं आपका सर दबा दूं? दबा दोगे? राजू, तुम्हारे हाथ बहुत भारी हैं। ऐसा लग रहा है मानो सारी परेशानियां दूर हो रही हैं।
पसंदीदा रंग कौन सा है तुम्हारा? नारंगी, गुलाबी, कोई सा भी चलता है चाची जी। और बताओ मेरी उम्र क्या होगी? 37 से 1 बरस ज्यादा नहीं। 40। और लगती हो ना एकदम 50 की। कहाँ चाची जी, अभी बाल ही तो पकने ओहो। शुरू हुए। बालों का उम्र से क्या लेना देना? सन्नाटा। मैं ना बहुत सुंदर थी जब मैं जवान थी। हाँ तो मेरे बाल थे और क्या ही रंग। अब ना मेरे हाथों की उंगलियां भी ऐसे लगती थी जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हो रेशम की। तुम्हें विश्वास नहीं होगा पर जब पत्थर की चौकी पे बैठ के नहाती थी ना तो जमीन छूते थे मेरे बाल। राजू ऑकवर्ड। बहुत सुंदर दिखती थी मैं। चाची जी, आप अभी भी बहुत सुंदर दिखती है। ये तुम मुझसे कह रहे हो पागलदास? अपनी क्लास की किसी लड़की से कहना। चाची जी, आप भी क्या बातें करती है? बात करते हो लड़कियों से? कुछ और बात कीजिए ना। अब तक तो छटपट प्यार करना चालू कर दिया होगा तुमने। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। होमवर्क सब मालूम है मुझे। गद्दे के नीचे से मैगजीन मिली थी, वैसी वाली। चाची जी, वो मेरे मैगजीन्स नहीं थे। जिसके भी हो, मेरे तो तुम्हारे गद्दे के नीचे से थे। चाची जी, आप वो मैगजीन्स वापस कर दीजिए। पहले बैठ के बात करो। चाची जी, आप मेरा कमरा मत लगाया कीजिए। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरा कमरा कोई लगाए। शशि का कमरा भी मैं ही लगा दी। मैं खुद लगा लूंगा चाची जी। नहीं, तुम बैठ के बात करो। चलो बैठ। मैं जाता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। कोई खता हुई है मुझसे? चाची जी नहीं। अरे राजू, मेरी बात सुनो पहले। राजू। पद्मा बेचैन। सॉरी। लाली, हे लाली, इधर आ। क्या है? क्या कर रही थी? कुछ नहीं। बाल क्यों खुले हैं तेरे? मैं वो चोटी कर रही थी बस। बाहर आंगन में खड़ी चोटी कर रही थी? हाँ, दरवाजे के पास खड़ी थी, क्या हो गया? दरवाजे के पास खड़ी थी, तरह तरह के लोग जाते हैं वहां से। ऐसे देखते होंगे तो अच्छा लगता होगा। देखते हैं तो देखने दो, क्या करूं मैं? यहाँ बैठ, मैं चोटी कर लूं। मैं कर लूं। कहाँ ना, इधर आके बैठ। अब ले भी लो। पीछे हो। रेशम जैसे बाल दिए थे, बरगद की जड़ें कर दी हैं पीछे तुमने। अम्मा, पता है शुभा बता रही थी बाजार में एक नया शैम्पू आया है, उससे बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। मैं कल ले आऊं? वो नादान बेवकूफ लड़की है एक नंबर की। पीछे होके बैठो तुम। महीना चल रहा है अभी उसका, दोनों 3 दिन घर में बंद रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड्स आगे तुम 3 दिन घर में बंद रहो। तुम ना अब अपनी दकियानूसी सोच बदल दो। और तुम ये स्कर्ट पहनना बंद कर दो। साड़ी पहनना शुरू कर दूं मैं? तुम्हारा बस चले तो मुझे हाथ भर का घूंघट भी उड़ा दो। जबान बहुत चलती है तुम्हारी। कोई तकलीफ तो नहीं हुई इस बार? मुझे क्यों तकलीफ होगी? कभी भी नहीं होगी। मैं सब ठीक से जो करती हूँ। बच्ची हो ना अभी, अगर अम्मा बनना है ना तो पता लगे। ओ, अब ये लेक्चर बाजी रहने दो ना। कुछ भी
ज्ञान है सारा का सारा, और मैं अम्मा हूँ तुम्हारी, मुझे मत सिखाओ। हाँ अम्मा हो, सब कुछ जानती हूँ, पता है। सुबह से दवाई लेके गई हूँ, वैसी की वैसी पड़ी है। कब खाओगी? बस एक दवाई की बात लेके बैठ जाया करो तुम। सारे के सारे बेअकल इस घर में, पागल समझ रखा है मुझे। हाँ हम सब बेअकल हैं जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। हाँ समझदार तो एक तुम ही हो ना, मालूम है मुझे। ऐसे ही चिड़चिड़ करने लगती हो जब तुम्हारे महीने के वो दिन शुरू हो जाते हैं। पद्मा स्टंट। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं चिड़चिड़ करती हूँ, ढोंग करती हूँ ना मैं सारा का सारा। तुम कभी नहीं समझोगी मुझे कैसा लगता है। अम्मा मैंने वैसे नहीं कहा। कि तुम चुप रहो, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। एक पल को खुश रहती हूँ तो दूसरे ही पल उदास। कोई अजीब सी बेचैनी रहती है बस। अम्मा तो यहाँ से सारा दिन बस चिड़चिड़ापन, काम करने निकलो तो शरीर में दर्द। अम्मा मैं समझती हूँ तुम तकलीफ में हो, मैं जानती हूँ, पर नहीं समझती तुम मुझे, कोई नहीं समझता यहाँ मुझे। नहीं समझती तो ऐसे दिन में तुम्हारा हाल पूछने नहीं आती 4 बार। अच्छा अब आज मैं तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाती हूँ, जो तुम्हें पसंद है ना, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। बस सबसे पहले अपनी दवाई खा लो, देर हो रही है। खाना खाओगे ना मेरे साथ? ठीक है, तुम दवाई खा लो, मैं खाने की तैयारी करूँ। खा लेना, ठीक है? राजू, राजू जरा बाहर आना। राजू बहरा हो गया क्या? बाहर आ। सारा दिन कमरे में अकेले पता नहीं क्या करता रहता है, जब देखो तब। राजू क्या हुआ लाली? बड़ी जल्दी पधार गए आप। आरती उतारूं मैं आपकी? हुआ क्या है बताओ। कुछ नहीं। खाना खाओगे? अभी 6 तो बज रहे थे। समय पूछा तुमसे, नहीं ना? खाओगे या नहीं इतना कह दो। अच्छा तुम खा रही हो तो खा लूंगा। एहसान नहीं चाहिए मुझे आपकी, भूख लगी है तो साफ साफ कह दो। वैसे गरम मत ही हो ना लाली। अरे मैं क्या गरम हो रही हूँ? कुछ कहा क्या मैंने तुम्हें? कुछ भी नहीं। बस राजू, अच्छा तुम अम्मा के कमरे में क्या करने गए थे? किताब लेने गया था। मैं गई? नहीं? अच्छा कौन सी किताब थी? राजू नर्वस ऐसे ही थी एक। हाँ कौन सी थी एक? अच्छा चलो मैं खोल दे, मिल जाएगी। छोड़ो ना लाली, बाद में देखेंगे, तुम आके बैठो ना। अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना है तो कह दो, नहीं पूछूंगी मैं। लाली इसे अपनूपना मत दिखाओ ना। मैंने क्या अपनूपना दिखाया तुम्हें? हाँ तुम भूल जाते हो क्या मेरा घर है ये? मैंने कभी कहा ही नहीं मेरा है। कहना भी मत। बड़े लॉर्ड मोगलेन बने फिरते हो ना पूरी दुनिया में। कमरा देखो कितना गंदा लग रखा है तुमने। तुम्हारी माँ लगाती है, उसका क्या? अच्छा मेरी माँ को तकलीफ हो तो चलता है। आप थे कहाँ जनाब जब ऊपर वाला अंकल काट रहा था? तो लाली मेरी अकल बीच में लाई ना तो ठीक नहीं होगा। लाऊंगी, 1 दफे 10 दफे 100 दफे लाऊंगी। क्या बिगाड़ लोगे मेरा? ना मुझसे जलती हो लाली। मैं तुमसे जलती हूँ? है कौन तू? एक मामूली पेइंग गेस्ट, और मिजाज तो इतने हैं कि। और आप कौन है? बस रोटी बेचने वाली तो है। राजू क्या कहा? रोटी बेचने वाली? सॉरी लाली। चुप चुप रहो बिल्कुल। गलती से मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, गलती क्या की तुमने? सही तो कहा, यही तो औकात है मेरे इस घर में, बस एक नौकरानी की। लाली सॉरी। नहीं सच। राजू तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, जाओ यहाँ से। कहा? बाहर में जाओ, मुझे क्या?
क्या बोल रही हो लाली? चाची जी क्या सोचेंगी? उसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। कह दिया ना मैंने, जाओ यहाँ से। चाची जी तो कह रही थी कि अगले साल भी मुझे यहीं रहना है। ऐसा वो कह रही थी, मैंने कहा ना, जाओ जाओ। राजू तुम बिल्कुल बुद्धू हो क्या? मैं इतनी देर से तुम्हें जली कुटी सुना रही हूँ, तुम अपना मान अपमान कुछ भी नहीं समझते ना। तुम कौन सा तहे दिल से बोल रही हो? क्या कहा? कौन से दिल से कह रही हूँ? चाची जी बोल रही थी तुम ऐसे भाई भाई करने लगो तो ध्यान नहीं दे, काम का बोझ पड़ता है ना। मक्कार औरत। सही माँ के बारे में ये शब्द? मैं वही कहती हूँ जो सच होता है, किसी को पसंद आए या नहीं। माँ तो माँ होती है। तुम्हारी माँ होंगी सिनेमा की माँ की तरह प्यार का पुतला, मेरी तो नहीं है। और तुम्हारी तरह मुझे पोंगा बना नहीं आता। अब माँ की तारीफ करना पोंगापन हो गया है। हाँ, और तुम सबसे बड़े पोंगे पंडित हो। सब कहते हैं ना, इस घर में राजू शशि की जगह है। तुम तो मेरे भैया की बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। मेरा भाई तो गबरू जवान था बिल्कुल, कितने सारे दोस्त थे उसके, कितने सारे। और आप जनाब, क्लास खत्म हुई नहीं कि चूहे की तरह बिल में दुबक जाते हो अपने। राजू हर्ट। मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब मैंने कह दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिए। पहली को चले जाना। तब मैं घर जाऊंगा। पढ़ाई का क्या? जाए जहन्नुम में। ये मत कहना कि मेरी वजह से। तुम्हारा उससे क्या वास्ता? राजू मैं तो बस ऐसे ही। मेरा अब यहाँ जी ही नहीं लगता है। तुम्हारा स्कूल में जी नहीं लगता? पता था, लगेगा भी कहाँ से? सारा दिन अकेले रहते हो। दोस्त सहेलियां जरूरी होती है ना। अब मैं तो अपनी सहेलियों के बिना एक पल नहीं रह सकती। तुम्हारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती होंगी ना। हम तो सबका मजाक उड़ाते हैं। वो तुम्हें देखकर कहती है, वो देखो स्कॉलर साहब लाइब्रेरी जा रहे हैं। नानी, मैं क्या बॉडम दिखता हूँ? कहता है 37 से एक साथ ऊपर नहीं रखते। राजू ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ही अच्छे। तुम्हें देखकर तो मास्टर जी भी कहते हैं कि रस्टिक फूल जा रहा है। रस्टिक फूल? हाँ, तुम्हें पता भी है रस्टिक माने क्या? कुछ अच्छा ही होता होगा। रस्टिक माने देहाती। नहीं राजू, देहाती नहीं तो बहुत अच्छे लगते हो। शहर आके तुमने अपने लिए इतने सारे फैशन वाले कपड़े सिला लिए, बहुत जचते हैं तुम पर। हाँ बस कभी कभी ना तुम्हारा बगल किनारे खिसक जाता है, और कल तो तुम्हारी शर्ट भी पैंट से बाहर आ गई। तुमने कभी टोका क्यों नहीं? मैं तुम्हें टोककर अपना मजाक क्यों किरकिरा करूं? हाँ, देखो, तुम भी मेरा मजाक उड़ाती हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा राजू, क्या पढ़ रहे हो? मुझे नहीं पता। सारा दिन पढ़ते रहते हो, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे ना तुम। नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? तब तो तुम बड़े अमीर और सक्सेसफुल हो जाओगे ना। मैं अपना क्लिनिक देहात में ही खोलूँ। मुझे गरीबों की मदद करना ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारे विचार तो बड़े उच्च हैं। अच्छा, जब बड़े डॉक्टर बन जाओगे तब भी अकेले ही रहोगे? हाँ। शादी भी नहीं करोगे? नहीं। और अगर तुम्हें लव हो गया तो? ना हो गया तो? हाँ, तो कर लूंगा शादी। कर लोगे। एक, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ तो मुझे रोक भी नहीं रहे हो। तुम्हें नहीं पता, गलत है ये सब। तो बस बात ही कर रही थी लाली। नहीं, लव के बारे में बातें नहीं करती। तुम ऐसे क्यों डर जाती हो बार बार? मैं कर नहीं रही। अच्छा राजू, की डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है ना, मेहनत की चीर फाड़ करना। हमें आगे जाके लाशें भी चीरनी पड़ती हैं। लाशें? हाँ। तुम्हें ना बॉटनी पसंद आई। बॉटनी में सारा काम साफ सफाई का है। मैं भी वही पढ़ रहा था। समझाओ? हाँ, समझाओ। तुम्हारी यादों की गर्मी हर पल मेरे तन मन में बसी हुई।
पास होते हैं मुझे अपने अंदर एक अजीब सी ताजगी का एहसास होता है, जैसे कोई नया सा प्यार मेरे अंदर बहने लगा है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे होठ, तुम्हारी नजरें, तुम्हारी बातें और तुम्हारी छुअन का ख्याल हर रात मेरे ख्वाबों में समा जाता है, मुझे दीवाना कर देता है। दिन रात बस मुझे जगाए रखता है। और ये है एंकर। एंकर पे पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन से ना लोग के बच्चे होते हैं। बच्चे? हाँ। राजू तुम बहुत अच्छा समझाते हो। तुम्हारी आवाज ना बिल्कुल ठोस और गुंजन है। लाली, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? पहले कहूँ तो? ये जो फूल है ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। और सच तो ये है कि रोज लाता हूँ। तो कभी मुझे दिया क्यों नहीं? मुझे खौफ खाता था। मैं गलती तो नहीं कर रहा ना लाली? राजू, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे ना? वादा? सुनो, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में आती हूँ। ये फूल ले जाओ पढ़ाई के लिए। अच्छा, तुम वो लव वाली बात भूल जाओ। कौन सी? तब वाली, घर छोड़ने वाली। हम फिर से मिलेंगे ना लाली? हाँ, मिलेंगे। मुझे यही अच्छा लगता है। तुम्हारे कमरे में मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तुम भी बैठो।
चाची जी को क्या हो जाता है मुझे खुद नहीं पता। मेरा ऐसा बर्ताव क्यों? ये जो सब मैं कर रही हूँ ये खुद के लिए या किसी और के लिए? बिजली क्यों जलाई? अंधेरा था बुझा दो। मगर अंधेरा कहा ना बुझा दो। मुझे अंधेरा पसंद है। अंधेरे में तुम्हारे पास है ना। तुम्हें नहीं पसंद क्या अंधेरा? देखो मुझे बुखार आ रहा है। देखो माथा कितना गर्म हो रहा है मेरा रात। चाची जी डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर किस लिए? तुम मेरे साथ बैठो सब अच्छा हो जाए। आओ बैठो। मैं लाली को बुलाता हूँ। वो क्यों आएगी यहाँ पर? वो बस वो कह रही थी कि वो यहाँ आई थी। नहीं चाची जी, वो बस किताब ढूंढने आई थी। तुमने उससे बात की? हमने बहुत थोड़ी देर बात करी चाची जी। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है राधी। तुम्हारी ना अभी पढ़ने की उम्र है। पढ़ाई पे ध्यान दो। कहा ना मुझे बुखार आ रहा है। देखो ऐसे गर्म हो रहा है माथा। अरे लिलिया, पढ़ने नहीं बैठी अभी तक? चाचा जी आ गए। खाना खा लिया? ये बात है, इंतजार मत क्या। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? क्या कोई भूत भूत देख लिया क्या? मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे। सारे घर में उदासी मचा रखती है और खुद बनारसी पहन के घूम रही है। आप नाराज है क्या मुझसे? अम्मा मैं क्यों नाराज हूँ? तो तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, हमारी चिंता मत। सहारा दीजिए फिर मुझे। राजू, राजू, ये सब क्या है? हाँ, तुम कौन बोल रहे हो राजू? क्या है ये, दिखाओ। तुम कैसे इतना अनजान बन रहे हो? हुआ क्या है? क्यों किया तुमने ऐसा? लाली क्या हो गया है? बहुत ही गंदे और घिनौने हो राजू। लाली मैंने क्या किया है कि तुम ऐसे हो? कुछ तो नहीं किया लाली। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। क्या हुआ क्या है लाली? अगर आपको यूं मुंह बना के बैठना है ना तो यहाँ से बाहर चले जाए। कोई एहसान नहीं चाहिए मुझे आपका। बोलने से पहले सोच लिया करो। दिन भर बस यही जाने रहता है, उस बच्ची के कान में जाके पड़ता है। बच्ची नहीं है वो, घंटों भर बस राजा को रिझाती रहती है। अच्छा, खोट हमारे सिक्के में नहीं ना। मैंने कब कहा ऐसा? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। मुझे नहीं है क्या? बोल चुकी। अभी तो बहुत बाकी है। जी भरकर बोल। मेरा जी नहीं लगता यहाँ इस मकान में। कोई शौक चला था ना इस मकान में। इसे आप इस तरह पूरा करेंगे ये नहीं पता था ना। पद्मा, सहा नहीं जाता ना, नहीं सहा जाता ना आपसे। जीवन में तो बस अकेले रहना लिखा है। क्यों? मैं नहीं हूँ। नहीं आप नहीं है। ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने? ऐसा क्या नहीं किया? कब
तक यही टुकड़े बस मेरे मुंह पर मारते रहेंगे? तुमने फिर उल्टी बात कर दी। मैंने कहा कोई उल्टी बात? मुझे तो सब मंजूर है। काम करती हूँ, अपनी सारी चीजों पे ना आपका नाम लिख देती हूँ, है ना? प्रेजेंटेड बाय। तुम तो ऐसा दिखा रही हो जैसे सारी गलती बस मेरी। हाँ, तो कुछ दिखाई नहीं रही। सब मंजूर है मुझे। तुम डाइवोर्स चाहती हाँ, घर बस परेशान होती रहती। आप डाइवोर्स चाहते हैं? मैंने कुछ ऐसा कहा? तो आपके जहन में ये ख्याल भी कैसे आया? मैं तुमसे जानना चाहता था। रोजमर्रा के हाल का बस तो यही है। तुमने एक जवान लड़की है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। किसी जवान लड़की के बारे में सोचिए ना। मैं थक चुका हूँ। तो कहिए ना कि थक गए हैं। तो सब स्वाहा हो गया है यहाँ पर। कोई नहीं समझता मुझे इस घर में। सलमा, मैं समझता हूँ। दो पल शांति से बैठकर बात तो करते नहीं और कहते हैं कि समझते हैं मुझे। क्योंकि महसूस करता था, लगता था तुम्हारी इच्छा के खिलाफ जा रहा हूँ। मैंने कभी शिकायत की? बात का बतंगड़ मत लाओ। तुम्हारे कहने पर ही हमने अपनी बेडरूम अलग अलग की। ये रात तक तुम लाली के कमरे में सोई। मुझे लगता होगा मेरा ध्यान नहीं गया। आधी आधी रात को भी तुम नहाई। जो बीत गया है अब उसे जाने दो। मैं भी कुछ नहीं कहती। मुझे बच्चा चाहिए। माँ, मुझे बच्चा चाहिए। जान चुकी ना पदमा किसको क्या चाहिए। और ये सिर्फ छोड़ो, दूर करो ये पागल। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तुम मां नहीं बन सकती। बाहर चलिए यहाँ से। मेरा दम घुटता है आपके साथ। कान लगाकर बातें सुन रही होगी सारी। पदमा, उसे जाने दो। हटिया। आपको कुछ नहीं पता क्या करती है ये? घंटों घंटों भर बस राजा के कमरे में पड़ी रहती है। राजू के कमरे में मैं बनारसी साड़ी तो नहीं पहनती। जब राजू के कमरे में जाती हूँ तो क्या बोली? पदमा, रहने दो। ठीक है, क्या बोली? हाँ, फिर से तो क्या बोली? कहूंगी, 1000 बार चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। सबको पता चलना चाहिए ना कैसी औरत हो तुम। ये घर, ये मुझे तुम्हारे कमरे से मिले। इतनी गंदी घिनौनी बातें लिख रखी है तुमने इसमें। माँ हो ना, तुम माँ हो ना मेरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गंदी और घिनौनी औरत हो। तुम
विश्वास मत कीजिए। कुछ भी बोलती है वो। लिखा तो असली नहीं है, असली नहीं है लिखा। हाँ, वक्त काटे नहीं कटा था तो लिखने लगी बस। पर इन खत पे ना किसी का नाम नहीं लिखा। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, किसी का नाम नहीं लिखा है इन खत पे। आप देखिए ना, किसी का भी नाम नहीं लिखा है इस पे। किसी का नाम नहीं लिखा है इन खत पे। मैं वैसी गंदी औरत नहीं हूँ। मैं सच्ची वैसी गंदी औरत नहीं हूँ। आप कभी नहीं जाएंगे ना मुझे छोड़कर? आप कभी नहीं जाएंगे मुझे छोड़कर? मैं वैसी गंदी औरत नहीं हूँ। भीगे हुए अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। कभी नहीं जाएंगे। Device disconnected. Good, good. ये थी हमारी प्रस्तुति रक्तपुरुष, जो कि लिखी गई थी महेश एल कुंजवार जी द्वारा और इसका ट्रांसलेशन किया था वसंत देव जी। हमारे साथ बैक स्टेज पे थी जानवी, शांभवी,